दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्टमक के बारे में। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो भी खाना जो हमने खाना खा लिया वो बोलस में कन्वर्ट हो गया, सलाइवा के साथ मिक्स होके उसने क्या बना लिया, बोलस। तो वो बोलस क्या हुआ, नीचे ईसोफेगस में आके धीरे धीरे आगे मूव करता हुआ कहाँ पहुंच गया, हमारे स्टमक में। अब स्टमक में आने के बाद हम खाने का देखते हैं, डाइजेशन एंड स्टमक क्या क्या एंजाइम्स रिलीज करता है खाने के डाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड ऑर्गन या फिर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इस तरह से एक स्ट्रक्चर है ना, मतलब कि ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है स्टमक। इसमें मसल्स होती हैं। ऊपर वाली जो ये मसल है इन्हें हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। सेकंड है हमारी सर्कुलर मसल लेयर्स, एंड जो यहाँ प्रेजेंट है ये है हमारी ऑब्लिक मसल लेयर्स। तो जो हमारा स्टमक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कार्डिक पोर्शन, जहाँ पर जो हमारी ईसोफेगस ओपन होती है, दिस इज कार्डिक पोर्शन। सेकंड हमारा पोर्शन है फंडस, एंड थर्ड पोर्शन हम बोल देते हैं बॉडी। जो अपर वाला पोर्शन है दिस इज फंडस, एंड नीचे वाला पार्ट जो है वो है बॉडी। तो ये है डिवाइडेड है स्टमक इन 3 पार्ट्स में। और जो ये लास्ट पार्ट है ये ओपन होता है कहाँ, हमारी ड्यूडेनम में, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। यहीं पे होता है हमारा क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहीं पे क्या होता है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि ओपन और क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू कि भाई फूड आगे भेजने देना है या फिर नहीं आफ्टर डाइजेशन। स्टमक क्या है, हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड ऑर्गन होने के बाद स्टमक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ये जूस प्रेजेंट होते हैं। ये जूसेस सिक्रेट करता है जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब इन गैस्ट्रिक जूस में जो कि हमारा बोलस आया है ईसोफेगस में से, स्टमक के अंदर एंट्री करी है, वो स्टमक के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है वो खाना उनके साथ मिलके क्या बना लेता है, काइम, यानी कि उसको हम बोलते हैं काइम। तो बेसिकली काइम क्या है, बोलस जो सलाइवा प्लस फूड है। बोलस जो है वो क्या है, सलाइवा प्लस फूड, बोलस प्लस हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, ये क्या है हमारा काइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सेल्स के बारे में। जैसे कि ये हमारा स्टमक है, अब इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये सेल्स का ही तो कोई भी चीज़ है जो सेल्स की बनी होती है, तो उन सेल्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम सेल्स बनाए, दिस इज न्यूक्लियस, तो ये है हमारी चीफ सेल्स। चीफ सेल्स का ही और नाम क्या है, जाइमोजन सेल्स एंड पेप्टिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीज आर आवर पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। और हमारी कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, ऐसी मतलब मिक्सिंग में कई सारी टाइप की, अलग अलग टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। दिस इज जस्ट फॉर इमेजिनेशन। ये है हमारी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। अब इन डिफरेंट सेल्स का फंक्शन क्या है हम वो देखते हैं। जो हमारी पेराइटल सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करती है, हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, स्टमक में हमारा सेल से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मीडियम को जो खाना है उसको क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है, और सेकंड हमारा जो ये चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल्स और पेप्टिक सेल्स, ये क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं एंजाइम्स, जो कि है हमारे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन जो ये हमारा पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन है, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म्स है एंजाइम्स की। दीज आर
इनएक्टिव फॉर्म्स। इनको एक्टिव करने के लिए कौन एक्ट करता है? हमारा HCl। HCl एक्टिव करके इसको तो बना देता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन, एंड प्रोरेन को कन्वर्ट कर देता है इनटू रेनिन। अब ये है हमारी क्या? एक्टिव फॉर्म, यानी कि ये किसी भी सबस्ट्रेट पे एक्ट कर सकते हैं। और जो ये पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन थे, ये थे हमारे इनएक्टिव फॉर्म में। तो जो हमारा स्टमक के अंदर HCl है, वही क्या करता है? इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि ये अपना फंक्शन कर सके। थर्ड था हमारा म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स का काम क्या है? म्यूकस सीक्रेट करना। म्यूकस से क्या होता है? जो हमारा स्टमक है, जो इसकी सेल्स में से, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं जिनको हम, ये सारी हमारी ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर से हमारा सीक्रेशन आ रहा है। तो ग्लैंड से जो HCl निकल रहा है वो स्टमक की वॉल को हार्म ना करे। तो जो म्यूकस है वो, यहाँ म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है जिनमें से म्यूकस निकलता है। तो वो म्यूकस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किससे? अपने ही HCl से। ठीक है। और खाने को क्या बनाता है? वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है खाने को। जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल है, ये HCl भी सीक्रेट करती है, और ये सीक्रेट करती है एक और चीज जिसका नाम है हमारा कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। तो ये था हमारा स्टमक की सेल्स के बारे में, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, जो कि अलग अलग एंजाइम सीक्रेट करती हैं और इनका स्टमक में रोल क्या है। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम रिवाइज करें क्या है? पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल जो कि सीक्रेट करती है HCl, एंड कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। हमारी म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स जो कि सीक्रेट करती है हमारा क्या? म्यूकस। थर्ड है हमारा चीफ सेल्स, इन्हें ही बोलते हैं जाइमोजन और पेप्टिक सेल्स। ये सीक्रेट करती है क्या? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस अप्रोक्स 2000 से 3000 ml पर डे, इतना जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। अब जो HCl है, जो हमारी पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल HCl सीक्रेट कर रही है, इसका कुछ फंक्शन भी देख लेते हैं HCl का। ये क्या करता है? किल पैथोजेंस, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं स्टमक के अंदर, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है या मार देता है। हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है हमारा HCl। और एक्टिव करता है किसको? एंजाइम्स को। जैसा कि हमने देखा ऊपर, ये एक्टिव कर रहा था किसको? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, एंड प्रोरेनिन को रेनिन में। ये थी इनकी एक्टिव फॉर्म। तो ये किसके थ्रू हो रही है? ये हो रही है हमारी HCl के थ्रू। और इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारा दिखाया गया है इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। ये हमारा स्टमक है इस तरह से। तो इसके इंटीरियर वाला पार्ट और फिर उसकी भी सेल्स का डिटेल व्यू। तो ये हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है। ये स्किन है, स्किन के अंदर हमारी इस तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ये जो सेल्स हैं डिफरेंट सेल्स, ये अपने एंजाइम्स बना के रिलीज कर रही हैं इस ल्यूमन में। उसके बाद ये रिलीज हो रहा है बाहर हमारे स्टमक के ल्यूमन में। ठीक है। ये अलग अलग सेल्स दिखाई हुई हैं। सरफेस म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सीक्रेट कर रही है, पैराइटल सेल जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सीक्रेट कर रहा है, चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट कर रही हैं, और हमारी जी सेल। ठीक है। ये है हमारी डाइजेस्टिव एपिथेलियम, यानी कि जो ये लेयर है इसके अंदर ये सेल सारी प्रेजेंट्स हैं। अब हम कुछ स्टमक के भी फंक्शंस देख लेते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन, क्योंकि यहाँ है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। नेक्स्ट देखेंगे हम
सीक्रेशन ऑफ HCl। HCl क्या कर रहा है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है एंड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सीक्रेशन ऑफ कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, क्या कर रहा है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में वाटर, सिंपल शुगर, इनका एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो सिंपल शुगर्स इनका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। इफ you like the video, please like and subscribe.